एक लड़की की बांसुरी की मधुर धुन से एक लाल नाग आकृष्ट हो गया। वो पूरी तरह से उस संगीत में खो गया था। तभी एक शिकारी अचानक वहां आया और उसे पकड़ लिया। लड़की चुपचाप उसका पीछा करने लगी ताकि नाग को बचाया जा सके। जब शिकारी का ध्यान भटका तो लड़की ने उसकी टोकरी चुपके से चुरा ली और नाग को आजाद कर दिया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिसे वो नाग समझ रही थी वो असल में नागलोक का राजकुमार था। 15 साल बाद कबीले के नियमों के अनुसार लड़की को उसके बालिग होने के दिन समुद्र देवता को बलि स्वरूप समर्पित किया जाना था। जब उसे डुबोया जाने वाला था तभी वही नाग एक दिव्य ड्रैगन बनकर आया और उसकी जंजीरें तोड़ दी। लड़की को लगा कि ये ड्रैगन उसे खा जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा एक बेहद हैंडसम युवक उसके सामने खड़ा था। ड्रैगन देवता ने तुरंत पहचान लिया कि यही लड़की है जिसने 15 साल पहले उसकी जान बचाई थी। भावनाओं में बहकर उसने लड़की को चूम लिया। ये नजारा कछुआ मंत्री ने भी देखा। उसे शक हुआ कि यही लड़की भविष्य की ड्रैगन रानी है। 1 घंटे बाद ड्रैगन देवता को अपनी माँ से आपातकालीन बुलावा आया। उसने लड़की से कहा कि वो जल्दी ही नागलोक के सारे काम निपटाकर इंसानी दुनिया में वापस आएगा और उससे विवाह करेगा। फिर वो एक सुनहरी ड्रैगन में बदलकर नागलोक चला गया। लड़की को भी जादू के जरिए इंसानी दुनिया में लौटा दिया गया। जब उसके पिता ने उसे जिंदा देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया, क्योंकि वो लड़की ड्रैगन देवता की बलि थी और उसका लौट आना ड्रैगन देवता को नाराज कर सकता था। अगर अगले साल सूखा पड़ा तो गांव वाले उनके पूरे परिवार को नहीं बख्शेंगे। ये कहते हुए पिता ने अपनी बेटी को नदी में फेंकने की तैयारी कर ली। तभी पानी से एक सुनहरी रोशनी निकली और सबने कछुआ मंत्री को देखकर उसे कोई अमर देवता समझ लिया और झुककर प्रणाम करने लगे। जब लड़की भी झुकने वाली थी तो कछुआ मंत्री ने उसे तुरंत रोक दिया। आखिरकार वो लड़की भविष्य की ड्रैगन रानी थी और वो खुद महज एक मंत्री। उसे ये अधिकार नहीं था कि वो रानी के प्रणाम को स्वीकार करे। उसने बताया कि ड्रैगन देवता लड़की से विवाह करना चाहता है और ड्रैगन माता भी इस विवाह से बहुत प्रसन्न है। उन्होंने आदेश दिया कि 7 दिन में एक भव्य विवाह समारोह हो और विवाह के बाद वो लड़की उनके वंश को आगे बढ़ाए। कछुआ मंत्री का वहां आना लड़की के परिवार को प्रसन्न करने के लिए था। उसने कहा कि उन्हें 3 वरदान मिलेंगे। पिता, जो बेहद लालची था, खुशी से उछल पड़ा और बोला कि उसने कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया। उसका पहला वरदान था एक शानदार भोज। कछुआ मंत्री ने जादुई झाड़ू से इशारा किया और पल भर में स्वादिष्ट पकवानों से भरी मेज सज गई। सबने खाना गिद्धों की तरह लपक लिया। लड़की ने तो बस कुछ ही निवाले लिए थे कि उसके पिता ने सब खत्म कर दिया। फिर पिता ने दूसरा वरदान मांगा, सोने चांदी के खजाने। जमीन पर अनमोल रत्न और बहुमूल्य वस्तुएं बिछ गई। ये देखकर पिता की आंखें चौंधिया गई। अब उसे यकीन हो गया कि अमर देवता उसकी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। तीसरा वरदान मांगते हुए उसने कहा कि वो सम्राट बनना चाहता है। भले ही कछुआ मंत्री इंसानी दुनिया में सिर्फ 3 चमत्कार कर सकता था, लेकिन पिता को विश्वास था कि ड्रैगन रानी को खुश करके वो अमर हो जाएगा। मंत्री ने तीसरा जादू किया और एक तेज सुनहरी रोशनी में लड़की का पिता इंसानी दुनिया का सम्राट बन गया। राजा बनते ही उसका घमंड आसमान छूने लगा। उसने 2 सुंदर स्त्रियों को अपनी उपपत्नियां बना लिया और अपने दोनों छोटे भाइयों को ऊंचे ओहदों पर बैठा दिया। उसे लगा कि अब उसके कितने भी संतानें हो, कोई रोकने वाला नहीं। इस सोच के साथ उसने अपनी पत्नी और बेटी को महल से बाहर निकाल फेंका। ये देखकर कछुआ मंत्री आग बबूला हो गया। वो उसे रोकना चाहता था, लेकिन तब तक उसकी सारी जादुई शक्तियां समाप्त हो चुकी थी। उसी समय लड़की के पेट से सुनहरी रोशनी फूटी और उसका पेट तेजी से फूलने लगा। बिजली कड़कने लगी, तेज आंधी चलने लगी और फिर लड़की ने एक अंडे को जन्म दिया। सबने सोचा ये कोई राक्षसी कर्म है, लेकिन सिर्फ कछुआ मंत्री जानता था कि ये ड्रैगन देवता का पुत्र है और उसमें जन्म से ही अपार शक्ति है। उसी पल नागलोक की जमीन हिल उठी। ड्रैगन माता ने भी एक नए ड्रैगन संतान के जन्म की शक्ति को महसूस किया। उन्हें अंदाजा नहीं था कि इंसानी दुनिया में लोग उस लड़की को राक्षसी समझ रहे हैं। कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि एक इंसान ऐसा अंडा जन्म दे सकता है। पिता ने तुरंत उसकी हत्या का आदेश दे दिया। कुछ तो उस अंडे को पैरों तले कुचलना चाहते थे, लेकिन वो अंडा इतना सख्त